हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहाँ पानी बहता है वो उत्तर में जाता है, जहाँ से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार, जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा। के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रसतत्व प्रदान किया है। कार्तिक के महीने में भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र, 3 शमी। चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप 1 बेलपत्र 3 के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण रखें। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप
अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही, संपदा दिख नहीं रही, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है, तब होता है। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक के महीने में जो दीपदान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानन कार्तिके भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानन कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। आप सब लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में बताए गए उपाय के लिए अवश्य करें। कार्तिक मास का महीना चल रहा है, इसमें बताए गए जो विधि विधान है उनको कर लेने से संपदा की कभी कमी नहीं होती है, जैसे कि गुरुदेव ने बताया है। कार्तिक के महीने में भगवान शंकर को 3 बेलपत्र और 3 शमी पत्र को समर्पित कर देने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, संपदा की कभी कमी नहीं होती है और धन व्यापार अच्छा चलता है। आपके रुके हुए कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। और कार्तिक मास का भी काफ़ी महत्व होता है। इस महीने में जो कार्य किए जाते हैं उससे सुख समृद्धि बनी रहती है। आंवला के पेड़ के नीचे अगर घी का दीपक जलाने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।